हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ सुकन्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो गाइज़, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर यूनिट 4 से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 16 मार्क्स में पूछा जाता है। दैट इज़ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। तो देखो, परसेंटाइल क्या होता है, इसको आप परसेंटेज से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि परसेंटेज अलग होती है और परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटेज जैसे कि मैं पहले आपको एग्जांपल से ही समझा देती हूँ। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए हैं बट उसकी परसेंटाइल 30th है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट 30% ऑफ द टेस्ट टेकर्स आर बिलो हिज स्कोर। हेयर 30 इज़ द परसेंटाइल रैंक। मतलब क्या है, उसके 90% मार्क्स तो आए हैं बट 30 बच्चे उससे पीछे हैं, मतलब उनके 90 से कम मार्क्स आए हैं। तो जितने बच्चे आपके मार्क्स से कम हैं, जिनके मार्क्स आए हैं, वो आपकी परसेंटाइल हो जाती है। चाहे आपकी परसेंटेज कुछ भी हो, पर जितने बच्चे आपसे पीछे हैं ना, वो आपकी परसेंटाइल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 90% आपकी क्लास में, मान लो क्लास से हम स्टार्ट करते हैं, 90% क्लास में आपके बच्चे जो हैं आपके स्कोर से पीछे हैं। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का टेस्ट था, आपके आए हैं 30 मार्क्स, बट क्लास में जितने भी बच्चे हैं 90% बच्चों के आपसे कम मार्क्स आए हैं, तो आपकी परसेंटाइल हो जाएगी 90। ठीक है, चाहे आपका स्कोर कुछ भी आया हो, आपकी परसेंटाइल 90 हो जाएगी। जितने बच्चे आपसे पीछे रहेंगे वो आपकी परसेंटाइल हो जाएगी। तो अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि परसेंटाइल इज़ यूज टू इंडिकेट रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ सिंगल आइटम और इंडिविजुअल विद रेफरेंस टू द ग्रुप टू विच द आइटम और इंडिविजुअल बिलोंग। तो जो भी आइटम या इंडिविजुअल को जो हम उसकी रिलेटिव पोजीशन देखते हैं, मतलब इन रिलेशन टू अदर्स, सेम ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी परसेंटाइल निकालेंगे आपके क्लास के बच्चों के साथ, ना कि किसी और क्लास के बच्चों के साथ। जैसे मान लो आप 7th क्लास में हो, ठीक है, और तो हम 8th क्लास या 9th क्लास के बच्चों के साथ आपकी परसेंटाइल नहीं निकालेंगे, 7th क्लास के बच्चों के साथ ही निकालेंगे। तो इस तरीके से परसेंटाइल होती है। इट डिनोट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ गिवन स्कोर अमंग द अदर स्कोर, मतलब ये दूसरों के रिलेशन में आपका स्कोर बताती है। द परसेंटेज इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटाइल। द परसेंटेज इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन ऑफ अ होल, while percentiles are the values below which a certain percentage of the data in a data set is found. फिर हम देखते हैं परसेंटाइल रैंक क्या होती है। परसेंटाइल रैंक एक ऐसा नंबर है जो कि आपकी परसेंटेज को बताता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस लाइंग बिलो द गिवन स्कोर, मतलब आपके स्कोर से कितने जो परसेंट बच्चों के नंबर कम आए हैं। ठीक है, ये आपका परसेंटाइल रैंक बताता है। तो जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल मीन्स किसी भी चीज़ को आप 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो। डेसाइल मीन्स किसी भी चीज़ को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और परसेंटाइल मीन्स किसी भी चीज़ को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो अब हम देखते हैं कि परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले सिर्फ एक बार आप फॉर्मूला देख लो। परसेंटाइल रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी डिनोट बाय n इंटू 100। तो कोई भी अगर आपको एक सीरीज़ दी होती है, सबसे पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू का मतलब होता है जिस नंबर की आपको रैंक निकालनी है। फॉर एग्जांपल, आपके मार्क्स 10 आए हैं, तो ये जो भी दिए हुए हैं ये समझ लो कि बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, जैसे किसी के 2 मार्क्स आए हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, 6, ऐसे करके किसी के, जैसे मान लो आपके 10 आए हैं, ठीक है, और हमें आपकी परसेंटाइल रैंक निकालनी है। तो अगर आपके 10 मार्क्स आए हैं तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसको हम ऊपर लिख देंगे, मतलब x की वैल्यू होगी 7। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल मतलब पूरा 18 तक हम काउंट करेंगे तो 14 बच्चे हैं, 14। 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100, तो ये परसेंटाइल रैंक आपकी आ गई 50। मतलब 50% जो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था वो आपसे कम हैं उनके मार्क्स। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं परसेंटाइल के क्या होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, द यूनिट ऑफ परसेंटाइल इज डिनोटेड बाय pth। फॉर एग्जांपल, जैसे 50 है तो 50th परसेंटाइल th के साथ लिखेंगे।
परसेंटाइल कैनॉट बी रिटन इन डेसिमल्स, इट इज़ यूज टू कंपेयर वन केस विद द अदर, मतलब कंपैरिजन के लिए ये काम आती है। इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। परसेंटाइल्स दे मेजर ऑन द सेम स्केल एज ओरिजिनल वेरिएबल, तो परसेंटाइल्स को भी हम उन्हीं स्केल्स पे मेजर करते हैं जिस पे ओरिजिनल वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है। The next point is if two students they got same marks then we add 0.5 in the formula। तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप इतना लिख दोगे तो ये भी काफ़ी है। फिर हम देखते हैं कि परसेंटाइल के यूजेस क्या हैं। फर्स्ट यूज़ है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट डाटा, तो किसी भी डाटा को समझने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। सेकंड इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट्स, तो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जब हमें कंपेयर करना होता है उसमें भी हेल्प करता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एकेडमिक एग्जाम्स लाइक जेई एडवांस, तो जेई एडवांस में परसेंटाइल ही यूज़ होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ यूज़फुल इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस, मतलब आपको प्रोफेशनल गाइडेंस देने में भी हेल्प करता है, मतलब टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके कहाँ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों से आप आगे हो, तो उस तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाती है। देन इट टेल्स अबाउट what percentage of students are above a given score and what percentage of students are below a given score, कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, इस चीज़ के बारे में ये बताता है। देन इट ensures the students place in the group, तो किसी भी ग्रुप में आपकी जगह कौन सी है उसको भी ये बताता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप। एट्थ पॉइंट इज़ इट इज़ मीनिंगफुल फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका लास्ट ईयर भी 90th परसेंटाइल थी और इस ईयर भी, भले ही आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है पर ये आपकी ग्रोथ को नहीं बता रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी भी सिर्फ 90% बच्चे ही आपसे पीछे हों, ठीक है, कुछ बच्चों का आपसे ज़्यादा अच्छा स्कोर आ गया हो, हालांकि आपके भी मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, बट ये उसको नहीं बताता। सेकेंड इज स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड ग्रोथ विल रिमेन एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम परसेंटाइल ओवर द टाइम, तो वही बात है जो अभी मैंने बताई है। फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, दस परसेंटाइल रैंकिंग रिप्रेजेंट्स हाउ वेल अ स्टूडेंट परफॉर्म्स कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स इन अ नेशन वाइड नॉर्म सैम्पल फॉर देयर ग्रेड। तो नेशन वाइड जो एक सैम्पल हमें कलेक्ट करना होता है उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में ये एक अच्छा तरीका है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।